नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, क्या 12 सालों से बेफिक्र दिख रही सत्ता का अहंकार आखिरकार डगमगाने लगा है? बीते कुछ हफ्तों में जो कुछ घटा है उसने यह साफ कर दिया है कि जब देश की युवा आबादी यानी जेनजी सड़कों पर उतरती है तो सबसे मजबूत राजनीतिक किलेबंदी में भी दरारें दिखने लगती हैं। जिस सरकार में जवाबदेही और इस्तीफे जैसे शब्द लगभग गायब माने जाते थे, वहां एक के बाद एक नई नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिले हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से लेकर राज्य स्तर के मंत्रालयों तक इस्तीफों और फेरबदल की सुगबुगाहट ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सत्ता अब रक्षात्मक रूप अपनाने पर मजबूर है। दोस्तों, मुद्दा केवल बयानों का नहीं है बल्कि उस रवैये का है जिसने छात्रों और युवाओं को सड़कों पर ला खड़ा किया। बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक परीक्षाओं और शिक्षा नीतियों को लेकर उठ रहे सवालों पर जब अधिकारियों और जिम्मेदार मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आए तो जन आक्रोश और भड़क उठा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का वह बयान जिसमें वो आंदोलित छात्रों को चुनौती देते दिखे, अब खुद उनकी कुर्सी के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है। युवा और छात्र संगठन अब किसी भी आधे अधूरे आश्वासन को मानने को तैयार नहीं है। उनका स्पष्ट कहना है कि नीतिगत विफलताओं और बंद इंतजामी की सीधी जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे इसके लिए इस्तीफे ही क्यों न देने पड़े। बात सिर्फ सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों तक सीमित नहीं है। सब असली चुनौती सत्ता के भीतर से आ रही है। केंद्र सरकार के प्रमुख सहयोगी, चाहे बिहार में नीतीश कुमार हो या आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, अपने अपने राज्यों में उठ रहे जन आक्रोश को हल्के में लेने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही सहयोगी नेताओं को अच्छी तरह पता है कि छात्रों और युवाओं का असंतोष उनके अपने राजनीतिक जनाधार को सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि पर्दे के पीछे से शीर्ष नेतृत्व पर लगातार यह दबाव बनाया जा रहा है कि इस संकट को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। अगर जरूरत पड़े तो कड़े और अप्रिय फैसले लेकर जनता को यह संदेश दिया जाए कि सरकार संवेदनशील है। संगठन स्तर पर हुए सवालों के बाद अब सभी की नजर कैबिनेट के भावी स्वरूप पर टिकी है। यह व्यक्ति एक पद के सिद्धांत और आने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बड़े फेरबदल की चर्चाएं गर्म है। क्या कुछ प्रमुख मंत्रालयों में विभागों की अदला बदली होगी? क्या विवादों में घिरे चेहरों को किनारे कर नए युवाओं को मौका दिया जाएगा, या फिर यह फेरबदल महज एक राजनीतिक संतुलन बनाने का प्रयास होगा? सवाल यह है कि क्या महज चेहरे बदलने से युवाओं का गुस्सा शांत होगा, या फिर सरकार को अपनी कार्यशैली और नीतियों में भी मौलिक बदलाव करने पड़ेंगे? दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता और युवाओं की आवाज होती है। जब राजनीतिक दल और सरकारें इस आवाज को नजरअंदाज करने लगे तो गठबंधन का गणित हो या सत्ता का प्रभाव, सब पर सवालिया निशान लग जाता है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि क्या सरकार इन दबावों के बीच कोई बड़ा कड़ा कदम उठाती है या फिर इस राजनीतिक तूफान को शांत करने के लिए कोई नया रास्ता निकालती है। दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।